ricos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तो क्या इतने संजीदा मैटर को मैं अपने लिए संभाल के रखूंगा? वो अरेस्ट होने के बावजूद भी इस तरह हंस रहा है, जैसे फोटोग्राफर से कह रहा हो कि देखो मैं यहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ। एक और बड़ी अजीब सी बात हुई है यहाँ। एस्कोबार ने कहा है कि उसने तुम्हें जेल में देखा। अब कौन जाने वो सच बोल रहा है या तुम नहीं। ये बात अच्छी तरह जानते हो कि वो झूठ बोल रहा है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं ना तो यहाँ कभी किसी से जेल में मिलने गया, ना ही मेडलिन के किसी जेल में। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन मिनिस्टर ने फंसा दिया। एस्कोबार को जेल जाना पड़ा। जुर्म था 39 किलो कोकीन को लेकर वो सरेआम पकड़ा गया। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि अब हमारे पास खुद को डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं है। और अब मैं अपना हाथ किसी माफिया के लिए आग में नहीं डालने वाला। मैं भी नहीं डालूंगा। एस्कोबार को दूर ही रखना होगा। जाओ और जाके उससे कहो कि यहाँ क्या भी मुझसे बात करे। वो नहीं आएगा, तुम्हें ही जाना होगा। खुद उसके पास मेडलिन, जा सको तो जाओ। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं करने वाला, क्योंकि मेन एविडेंस तो एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है। रिप्रेजेंटेटिव पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग ट्रैफिकर है। 39 किलो कोकेन पेस्ट पकड़े जाने पर भी कोई कांग्रेसमैन अब तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है। मतलब आप अपने एक्यूजेशंस विड्रॉ कर लेंगे सर? मैंने ऐसा कब कहा? विड्रॉ का तो सवाल ही नहीं उठता, किसी कीमत पर नहीं करूंगा। उसे प्रूव करना होगा कि वो इन सारे एक्यूजेशंस को झूठा कैसे कह सकता है। पर मुझे तो पता चला है कि मिस्टर पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ अब तक कोई लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई हैं। हाँ, नहीं हुई है। जैसे ही एल एस्पेक्टाडोर ने आर्टिकल पब्लिश किया तभी लीगल प्रोसीडिंग्स ले ली पाब्लो के खिलाफ, क्योंकि उसने उन डिटेक्टिव्स को मरवा दिया जिन्होंने उसे और उसके कजिन को अरेस्ट किया था। मरवा दिया? हाँ, जैसे ही पाब्लो एस्कोबार का केस फाइल हुआ उसके बाद 2 डिटेक्टिव्स संदिग्ध हालात में मरे हुए मिले जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि पहला सस्पेक्ट कौन है। वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हें इन बातों में बहुत दिलचस्पी है। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। अभी अभी उन्होंने मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी से बुलाया है ताकि वो मुझे कंफर्म कर सकें कि उन्होंने उसका टूरिस्ट वीजा कैंसिल कर दिया है जिस पर वो बहुत इतराता था। तो मेरे पास विड्रॉ करने की कोई खास वजह नहीं है। तुम्हें पता चले तुम्हें क्या करना है, कुछ भी मिस मत करना। बाकी जितने भी सारे काम हैं उन सबको बाद में कर लेना तुम। हाँ ठीक है। तुम क्या करने के लिए कह रहे थे उसे? है कुछ? मुझे भी बताओ, क्या पता मैं कुछ काम आ जाऊं। नहीं, है ऐसी कुछ चीजें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉल्व नहीं हो सकती हैं। हाँ हो सकती है। इसका सोल्यूशन है, जो तुमने मुझे बताया वही उन्हें बता दो कि चार्जेस विड्रॉ हो गए हैं। तुम्हें पता है परेशानी क्या है रेजिना? मैं तुम्हारे माइक्रोफोन से अपनी परेशानी खत्म नहीं कर सकता और शायद काम करने का ये मेरा कोई तरीका भी नहीं, और मैं बुरी तरह से इन सारी चीजों से थक चुका हूँ। पाब्लो, अपना दिमाग ठंडा रखो प्लीज। मिनिस्टर के पास बहुत पावर होती है। मेरे पास भी है। देखो रेजिना, मेरी बात समझो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ तेज आवाज में बात नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बगोता वापस चली जाओ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं यहीं रुककर तुम्हें कंपनी दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ बगोता वापस चली जाओ। मुझे पता है कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ।
इस वक्त तुम्हें ठंडे दिमाग और पेशेंस से काम लेना होगा। अच्छा देखिए, हमें एल एस्पेक्टाडोर की सारी कॉपीज हाँ चाहिए। ये रहे सब। जितने ये भी हैं सब दे दो। मेरे पास और भी हैं। तुम्हें कितने चाहिए ये बताओ। आपके पास जितनी भी होंगी सारी दे दीजिए। मैं आधे घंटे हाँ, में अभी ठीक वापस है, आता हूँ। ठीक है। उसके बाद हाँ। फिर जितनी भी होंगी सब ठीक लेकर है, जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया, चलिए मैं आता शुक्रिया। हूँ। चलो निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो। अरे बस बहुत पढ़ लिया तुमने। माँ, चलो बस यहाँ और पर। भी है। चलो ये सब लेकर जाओ। हटो यहाँ से। तुम लेके जाओ। ये भी लाओ। जल्दी यहाँ चलो। बरो जल्दी जल्दी। अब इन्हें यहाँ पर रखने की क्या जरूरत है। ये भी ले लो, निकालो इसे यहाँ से। सारी ले जाओ, पकड़ो। चलो। और अखबार कहाँ पर मिलेंगे? हाँ वहाँ पर आगे की दुकान पे। शुक्रिया। चलो गाड़ी बढ़ाओ। आओ बैठो, जल्दी करो जल्दी। ये सब क्या हो रहा है पाब्लो? इतना धुआं कैसा? अगर उस न्यूज़पेपर वैन को ही आग लगा देते तो कितना अच्छा। तो इसे संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। तुम बस अपनी बकवास बंद करके काम में दिल लगाओगे तो कुछ मुश्किल भाई नहीं जो है। तुम कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है हमें। आई एम सॉरी डॉन गोंजालो, पर शहर में अब और न्यूज़पेपर नहीं बचे हैं। मोल, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? काफी लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है और ये न्यूज पूरे देश में कहीं ना कहीं फैली जाएगी। ड्रग लॉर्ड कांग्रेसमैन। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतना क्यों भड़क रहे हो। तुम्हारा तो इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है। बकवास बंद करो, तुम्हारे साथ मेरा भी नाम इसमें छपा हुआ है। नाम छपने से क्या हो जाता है? तुम कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के मेंबर नहीं हो, इस बात को समझो। सुनो, बताओ ये सब क्या है? पैटी, तुम जाकर के घर के काम करो, जाकर के देखो कि मुर्गियों ने अंडे दिए हैं कि नहीं। हाँ चले, उस काम की कोई नई खबर? हाँ बॉस, वो प्रोग्रेस में है, खत्म होने ही वाला। डार्लिंग, क्या मैं तुमसे जरा बात कर सकती हूँ? इस वक्त मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। मैं कितनी बार तुमसे एक बात करूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुमने सुना ना? देखो पैटी, इस वक्त हम लोग कई चीजों में फंसे हुए हैं, बात को समझो। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस बेबी को पैदा करने का मन करेगा पाब्लो के इस बिहेवियर के बाद? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हाँ, जाओ उससे जाके बोलो, मेरे पास तो सिर्फ बच्चे पैदा करने और उन्हें संभालने की ही जिम्मेदारी रह गई है और कुछ नहीं कर सकती मैं। चलो जल्दी करो। ओ कर्नल, प्लीज अंदर आइए। माफ कीजिएगा, मैं सीधा चला आया और आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया। ओ कर्नल, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे फाइट कमांडर हैं और आपका हर हाल में स्वागत है। बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ मिनिस्टर। लगता है आज का दिन अच्छा है, हर जगह से गुड न्यूज आ रही है। ये देखिए। वक्त वक्त के बाद मिनिस्टर बाजी पलटती रहती है, कभी इधर कभी उधर। लाओ फेंको। शाबाश। अगर तुम्हें मेडलिन और मिडिल मैग्डलिना से प्यार है तो एल एस्पेक्टाडोर मत खरीदो। वैसे पाब्लो, मैं तो गोंजालो की बात से सहमत हूँ। लोगों को पेपर खरीदने से रोककर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। यही तो प्रॉब्लम है कि पाब्लो मैसेज को खत्म करना चाहता है, न कि मैसेंजर को। मेरे हिसाब से एल एस्पेक्टाडोर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्योंकि एल एस्पेक्टाडोर ही इकलौता ऐसा पेपर है जो हमारे बारे में उल्टी सीधी खबरें छापता जा रहा है। पर न्यूज का क्या करना है? कौन सी न्यूज की बात करो? ये कोई न्यूज नहीं है हमारी आज। या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ चलने लगा है? एल एस्पेक्टाडोर पढ़ के तुम्हें मेरी दौलत का अंदाजा हो गया है। तुम पागल हो पाब्लो। वैसे तुम जानते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं पागल हो गया हूँ? बताओ तुम्हें। ए शांत भाई, हम लोग यहाँ सिर्फ बातें कर रहे हाँ हैं। तो फिर जाओ ना। कौन बात करना चाहता है तुम लोगों से? यहाँ मैं इतनी बड़ी मुश्किलें फंसा हुआ और मेरे पार्टनर से मुझे जज करने में लगे हुए हैं। बस बस शांत हो जाओ पाब्लो, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है। हम सब तो बस ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई एल एस्पेक्टाडोर के खिलाफ नहीं है,
बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है पेड्रो। मैं जानता हूँ मैं इंस्पेक्टर दूर से नहीं लड़ रहा हूँ, और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी असली लड़ाई मिनिस्टर लारा के साथ है। ये वो लड़ाई है जो तुमने शुरू की जब तुम बोगोता गए थे और तुमने पार्लियामेंट जाके झगड़ा मोल लिया। मैं तुम्हें बता दूं कि इसका उस मामले से कोई भी संबंध नहीं है मरियाची। संबंध है। फिर तुमने मिनिस्टर को चेक में फंसाने की कोशिश की। देखो पाब्लो, हमें पता है कि तुम्हें पॉलिटिकल पावर पसंद है और तुम उसे कैसे न कैसे हासिल करोगे, पर हमारा क्या, हमारे बिजनेस का क्या? तुम्हारा बिजनेस चल तो रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कजन, मेरा पार्टनर गुंजालो तुम्हारे साथ है, चला तो रहा है वो तुम्हारा बिजनेस। तुम ये मत सोचो कि मिनिस्टर से लफड़ा हो जाने के बाद भी चीजें पहले जितनी आसान रहेंगी। किसी न किसी को वो परेशान करते रहेंगे। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक्चुअली यही सब हो रहा है। शायद तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है। ये सब भूल जाओ मरियाची, वो लोग कुछ भी नहीं करने वाले। कुछ करेंगे तो देखेंगे। पहले पर अब वैसे हालात नहीं है। हालात की फिक्र क्यों करो? हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना। या तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम समझना चाहते नहीं हो। पहले से चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो, मगर तुम्हें दिखता ही नहीं है कुछ। मुझे क्रिटिसाइज करो, मगर बात में दम तो रखो। हाँ, शायद मेरी गलती है। देखो पाब्लो, तुम्हें जो करना है करो, और जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। नहीं, रुको, इस तरफ हट जाओ। 2 पॉइंट्स, पर ये काउंट नहीं होगा। ये लो, तुम ये लो। मैं जीत गया। नहीं, मैं जीत गया। बस चलो, रेडी? कैसे लगा? कितना सुंदर व्यू है, वाह। ये ईस्ट एंड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न कम्यून्स इन मेडलिंग का सबसे ज्यादा गोपनीय इलाका है। क्या कहते हो, ये है ना जबरदस्त? हाँ, बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ से पूरा मेडलिन शहर हमारे कदमों में है, और पूरा देश हमारे जूतों के नीचे है। कभी कभी लाइफ में अनफेयर चीजें होती रहती हैं। देखा ना मरियाची कैसे अचानक अनफेयर हो गया। मुझे चैलेंज करने लगा वो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगा। पर वो सिर्फ तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी प्रॉब्लम है पाब्लो। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हम दोनों की प्रॉब्लम है। मैं समझ सकता हूँ गंजालो। पॉलिटिक्स में जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे तुम्हें कुछ बात पता नहीं है। क्या? पैटी ने मुझसे यह भी कहा कि वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। क्या? तुमने ठीक सुना। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसी सिचुएशन में बच्चे को जन्म देना चाहिए? देखो, ऐसा मत कहो। हाथ हटाओ। देखो पाब्लो, एक बात समझ लो, मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, मुझे खत्म करने दो। मैं तुम्हारे लिए एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिसे तुम अपने मन के हिसाब से इस्तेमाल करते हो। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। हम एक कपल कहने के लायक नहीं है। इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रह गया। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गई हूँ। पाब्लो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मैं कितना घुट घुट कर जी रही हूँ। मेरी बात सुनो पैटी, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट औरत हो। मैं इस जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? सबका रीजन तुम हो पैटी। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो तुमने उस औरत को अपने साथ क्यों रखा है? पैटी, नहीं, बताओ मुझे। कौन सी औरत पैटी? तुम्हें अच्छे से पता है तुम जिन औरतों के साथ घूमते हो, तुम्हारे कहने से वो झूठ नहीं हो जाएगा। तुम समझो मेरी बात। सच बोलो। मुझे नहीं मालूम है कि कौन तुम्हारे कान भर रहा है, कौन तुम्हें ये सब सिखा रहा है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। ये समझ लो तुम। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ। बस।
ये आपके लिए कुरियर से आया सर। थैंक यू। डीआई के 2 मेंबर्स का मर्डर हो गया है। हाँ सर। थैंक्स सर, तुम जा सकती हो। ठीक है सर। तो ये प्रोसेस है पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ। एस्कोबार के खिलाफ हम लोग जल्द ही एक साफ सुथरे कोलंबिया का सपना देख सकते हैं और जल्द ही हमारे कोलंबिया में अमन और शांति होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बात है मिस्टर लारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मिस्टर मिनिस्टर, कैसे हैं आप? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नहीं मैडम, आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैं इंटरव्यू देने के मूड में नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। मिस्टर मिनिस्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप पाब्लो एस्कोबार से और दुश्मनी मोल मत लीजिए। आपने अपना काम पहले ही कर दिया है। ये कोई धमकी है या किसी का पैगाम? मिस्टर मिनिस्टर, मैं जो सोच रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे लगा किसी ने कहीं कोई मैसेज तो नहीं भिजवाया। जरा संभल के रहिए। नहीं 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 मिस्टर लारा, मैं किसी की मैसेंजर नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और ये सवाल भी अपनी मर्जी से किया है मैंने, क्योंकि आप इस देश के चंद अच्छे पॉलिटिशियंस में से एक हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। थैंक यू। पाब्लो, मैं कुछ दिन पहले तुमसे यहाँ मिलने आया था और मुझे आज भी याद है जिस तरह तुम मुझसे मिले थे। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था। क्या ये जगह हमारे बात करने के लिए सही है? हाँ, क्या प्रॉब्लम इस जगह में? अच्छी जगह है, छोटी जगह है, अच्छी जगह है, आम लोग आते जाते हैं और पॉलिटिशियन होने के नाते हम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए ताकि आम लोगों के साथ हम मिक्स हो सके, और ये बात आपको समझ लेना चाहिए। देखो पाब्लो, चीजों को ऊपर से बैठकर मैनेज किया जाता है। पॉलिटिक्स में ऐसी कई चीजें होती हैं जो प्रेसिडेंशियल फैमिली लेवल पे ऊपर बैठकर आराम से की जाती है। खैर, इस वक्त तुम्हारे और मिनिस्टर के बीच में जो कुछ भी क्लैश चल रहा है आजकल, उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता पाब्लो। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मिनिस्टर से मेरा जो क्लैश हुआ है ना, उसकी वजह पता है? उसकी वजह तुम ही हो, क्योंकि तुम ही ने मेरे दिमाग में वो सारा कूड़ा भरा था। तुम ही ने कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की थी। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब तुम्हारी फोटो एल इंस्पेक्टर में आई थी। क्यों याद नहीं? तुम मेरी बात मान लो, समझने की कोशिश करो कि इस वक्त मैं तुमसे क्या मांगने के लिए आया हूं। तुम्हारी सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए इस लेटर पे जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, और उसके बाद पाब्लो एस्कोबार, तुम आजाद हो। अपने लेटर्स मैं खुद ही लिखता हूं। एक्सक्यूज मी। निकी, निकी। हाँ सर, बस 1 मिनट ही, आर्टिकल कंप्लीट होने ही वाला है। छोड़ो, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का फोन आया है, उनके पास स्टोरी है, फौरन उनके पास जाओ। चलो। ओके ओके सर। आप बस मुझे खबर देते रहना कर्नल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको खबर देता रहूंगा मिनिस्टर। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। डोंट वरी निकी, तुम बिल्कुल टाइम से आई हो। इसका अच्छे से ख्याल रखना कर्नल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर मिनिस्टर। पाब्लो और मैं मिलकर इस काम को बढ़ाने वाले हैं। बिजनेस और फैलेगा। हम लोग यहाँ 2 और लेबोरेटरीज बनाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि यहाँ के एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दी जाएगी। जंगल, वुडलैंड, जहाँ से रास्ता क्लियर करना पड़े करो, पर जिस एरिया में जानवर रहते हैं और मजदूरों के घर हैं, वहां से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बस इतना ही।
तो अब काम पर लग जाओ और थोड़ा मूड फ्रेश करना हो तो कर लो। शुक्रिया, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। कर्नल, हम कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त हम जंगल के बीचों बीच हैं। आज जो तुम देखने वाली हो ना, वो इस देश का हिस्टोरिकल इवेंट बनने वाला है। क्या हमें यहाँ पर किसी तरह का खतरा भी है? तुम्हें मिनिस्टर ने बताया नहीं क्या? हम लोग एक हाई रिस्क ऑपरेशन में हैं इनकी। तुम्हें मालूम करके आना चाहिए था। पता नहीं वो लोग कब तक आने वाले। हाँ आज देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आ गए आ गए। लो आ गए। चलो चलो मेरे सारे सवाल तैयार हैं। तुम जरा पीछे हो। हाँ बेवकूफ अमेरिकन, पता नहीं इस पाउडर को कैसे सूंघ लेते हैं। सही कहा। बिल्कुल। पर इसी की वजह से उनका सारा पैसा हमारे यहाँ आता है। उनसे कहो म्यूजिक बंद करें। ओके बॉस। जल्दी करो। हाँ बॉस। कहा ना जल्दी जाओ। चलो चलो म्यूजिक बंद करो जल्दी। वो कौन सी जगह है कर्नल? ये इस देश का सबसे बड़ा कोकीन प्रोसेसिंग सेंटर है, इनफैक्ट पूरी दुनिया का। ओह माय गॉड। चलो सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जल्दी से अटैक करो। हाँ ठीक है। चलो फायर करो, तुम भी फायर करो ना कैप्टन। ढूंढ लिया है, हमने कहा है आगे। जल्दी भागो नहीं तो हमें भी शूट कर देंगे वो। हाँ ठीक है। जल्दी करो, उन्होंने हमें घेर लिया है। जल्दी करो। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। उधर उधर से हिलने की कोशिश मत करो। सब नीचे। सबको चारों ओर से घेर लिया गया। हम कुछ नहीं जाओ वहीं पर, नहीं तो शूट कर दूंगा। रुको, एक काम करो, पीछे नहीं जाओ। घुटनों पर वो देखो नीचे झुको। हम लोग बाल बाल बच तो गए, लेकिन हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। आज मैं अपना पॉलिटिकल रिटायरमेंट आप सबके सामने पब्लिक में एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन मैंने पिछले साल सितंबर में लिया था और अब मैं ये डिसीजन बदलने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे पूरी मेडलिन की म्युनिसिपैलिटी और वर्किंग क्लास ने अपना नेता चुना था, पर इस वक्त ये डिसीजन मुझे लेना ही होगा। सबको एक करके वहाँ पर लेकर जाओ, जल्दी करो। उठो यहाँ से, और किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी होशियारी की तो उसे शूट कर दो। समझ में आया तुम लोगों को? जल्दी करो, लेकर जाओ इन्हें। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो चलो जल्दी करो, इस पूरे एरिया को सीज कर दो। जब मैं अपने 17 साल की देशभक्ति की लड़ाई को देखता हूँ और जब अपने कुछ महीनों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से उसकी तुलना करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसा मैं सोचता था कि पॉलिटिक्स में आके मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा, मेरी वो सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई और मैं समझ गया हूँ कि पॉलिटिक्स में रहकर ये सब करना, लोगों की भलाई का काम करना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आप सबका पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया। एक्सक्यूज मी पाब्लो, मुझे आपसे सवाल का जवाब देंगे? एक्सक्यूज मी सर। सर वैसे भी हमने ये पूरा एरिया सीज कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। इनका सारा माल पकड़ा गया है और ये बहुत ज्यादा माल था सर। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप था।
इतना सब कुछ होने के बाद ही मुझे लगता है किस्मत हमारे साथ है। बहुत बड़ा जंगल है ये, दूर दूर तक कोई भी नहीं। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे पास पैसा भी खूब सारा है। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों के साथ हुआ है, जो भी हमें फायदा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उन सारी चीजों को भुलाकर अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। हम एक नई लैब बनाएंगे और उसमें दोगुना कोकेन बनेगा। सुन के सही लग रहा है, पर जब वो लोग एक लोड बंद कर सकते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरी बंद नहीं करेंगे? वो एंटी ड्रग डिपार्टमेंट का पुलिस वाला बड़ा ही खतरनाक कैरेक्टर लगा। वो जरा भी बेवकूफ नहीं है। दिक्कत यह है कि वो करप्ट भी नहीं है। मैं कर्नल की बात कर रहा हूं, वो इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने ट्रैंक्विल लैंड का पता लगाया होगा। हाँ वो सब ठीक है, पर हम लोग अभी तक क्लीन है और ऐसा कोई भी सबूत नहीं है उनके पास जिससे कि वो हम लोगों को उस लेबोरेटरी से जोड़ सके। उस तरफ स्टेनगन गिराओ। हाथ सर के पीछे, हाथ सर के पीछे। चलो उठो, सीधे चलो। पर मुझे लगता है जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है वो कभी भी हमारे खिलाफ मुंह खोल सकते हैं। वो उन्हें बता देंगे कि लेबोरेटरी हमारी है। वैसी हालत में हमारे पास एक रास्ता और बचेगा और वो ये कि हम उन सबको गोली मार दें। एल इंस्पेक्टर का क्या करना है? उसने हम सबसे पंगा ले लिया है, हरबर्ट से, मोतवा से, मुझसे, और अब वो खबरें छाप रहे हैं कि हम लोग सॉकर टीम के साथ भी इन्वॉल्व हैं। तुम्हें पता है कि हमें सॉकर टीम के साथ किसने जोड़ा है? उस मिनिस्टर ने, लारा बोनीला ने। सब उसका किया हुआ है। हाँ मैं जानता हूँ, ये सब उसी का किया धरा है। उसी ने हर किसी को हमारे पीछे लगा के रखा है ताकि हमें बचने का रास्ता ना मिले। ड्रग ट्रैफिकर्स का इस वक्त बुरा हाल है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए जश्न का माहौल है। हमने उनकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी बंद कर दी है जिससे वो हर दिन 500 किलोग्राम कोकेन बनाते थे और आज हमारी अथॉरिटीज और फोर्स ने ट्रैंक्विल लैंड को नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज कोलंबिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से ही हमें पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ रहा था। किसी को कोई सवाल करना है? और तुम्हें पता है कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है और उसी ने हर बार मुझ पर उंगली भी उठाई है। रोड्रिगो लारा बोनीला, जो बदकिस्मती से इस देश का कानून मंत्री भी है। सुनो पाब्लो, हर बात का इल्जाम जो तुम पर लगाया जा रहा है उसकी दो वजह है। एक तो है तुम्हारा इंटरफेरेंस और दूसरा उस आदमी पे भरोसा करना जो तुम्हें पॉलिटिक्स में लेकर आया। हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए, या फिर उस मंत्री से लड़ने की सिर्फ कोशिश ही करते रहेंगे। तुम कुछ करोगे या यूं ही बैठे रहोगे पाब्लो? मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं शांत जरूर दिख रहा हूँ लेकिन मैं शांत नहीं हूँ मरियाच। बोलने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन पिछले 6 महीने से तुमने कुछ नहीं किया है। मैं कब तक इंतजार करूंगा कि लारा ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया तुम उसका बदला लोगे, या फिर मैं वो नजारा देखने के लिए बैठा रहा हूं जब वो मंत्री तुम्हारे घर में घुसे, तुम्हें नंगा करके शान से वापस चला जाए। किसे नंगा करके? इतना गुस्सा मत करो। किसे नंगा करके? किसे नंगा करके? मेरा मकसद तुम्हें बेइज्जत करने का नहीं था। तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो। उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है और जल्दी लो। एक बात तो है मिस्टर मिनिस्टर, कोकीन की उस लेबोरेटरी को ढूंढकर उसे तबाह करके आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच डॉन गुलेर्मो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और बेवकूफी भी की। मैं कुछ समझा नहीं। यूं समझिए, आपने जो नुकसान पहुंचाया है पाब्लो एस्कोबार और मारियाची को, उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लेबोरेटरी में कितनी ड्रग बनाई जाती थी इसका हिसाब लगाया जा सकता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये सब मेरे खिलाफ आखिर कैसे जा सकता है। इसके उलट जितने स्कैंडल्स में आज तक झेल चुका हूँ उन्हें देखते हुए इस सब से ये साबित हो जाता है कि मेरी लड़ाई हमेशा से इन क्रिमिनल्स के खिलाफ ही रही थी। आपकी बात 100% सही है मिस्टर मिनिस्टर, मगर ये जंग है जिसमें हमले दोनों तरफ से होते हैं और अब उनके हमले की बारी है। आप इस पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहेंगे डॉन गुलेर्मो?
मिनिस्टर साहब, जब मैं एमराल्ड जोन में पत्रकार के साथ काम कर रहा था तो हम सबका टारगेट मारियाची ही था। उन्होंने मुझे बताया कि ट्रैंक्विल लैंड इशू बहुत ही करारा झटका है और उस इलाके में ये अफवाह फैली हुई थी कि ना तो मारियाची और ना ही एस्कोबार उस इलाके से खड़े होने वाले हैं। मैं बस आपको आगाह करने चला आया कि इन बातों का ख्याल रखिएगा, अलर्ट रहिएगा सर। डॉन गुलेर्मो, जैसा कि आप जानते हैं मैं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हूँ, तो क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें मेरे खिलाफ साजिश की जा रही हो या मेरे जान को खतरा हो? नहीं मिनिस्टर साहब, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपको ये मालूम ही नहीं होता कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो जरा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। हेलो मॉम, मुझे पापा से बात करनी है। सॉरी बेटा, पर अभी पापा काम में बिजी हैं। तुम थोड़ी देर बाद फोन कर लेना। ओके बाय। ऑल राइट। हैव अ ग्रेट डे मिनिस्टर। मैं चलता हूँ। मारियाची थोड़ा अपसेट है। अगर इसके पास इतना सारा पैसा नहीं होता और इतने लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो इसे मारने मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते। रिलैक्स पाब्लो, रिलैक्स। वो तुम्हारा पार्टनर है, कोई आरा गहरा नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे डर लगा है? कैसे हैं कैप्टन? चलिए। पाब्लो, ये तो बताओ हम इन लोगों से किस सिलसिले में बात करने आए हैं? फिक्र मत करो, देखते रहो, समझ जाओगे। हाय पाब्लो। हाय पेट्रो, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो गोंजालो? सब ठीक है ना? बढ़िया चल रहा है? चलो अच्छी बढ़िया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई मीटिंग होने वाली है। इस तरह अचानक मीटिंग, कोई खास बात है क्या? है तो, लेकिन अब तक हमारे बाकी के पार्टनर्स नहीं आए। पाब्लो, सब ठीक है ना? क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जब तक ये, क्या नाम इसका, ये मिनिस्टर लारा बोनीला, जब तक ये कानून मंत्री की कुर्सी पर बैठा रहेगा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारे लैब के साथ जो किया है उसका क्या करना है? मैं तो परेशान हो चुका हूँ पेट्रो, मैं इस मिनिस्टर से परेशान हो चुका हूँ। ये जो इल्जाम लगा रहा है मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। ये जो दखल दे रहा है मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। हर चीज से परेशान हूँ। शांत हो जाओ पाब्लो। हेलो हेलो रोड्रिगो, क्या कर रहे हो बेटा? मैं खेल रहा हूँ। खेलना अच्छी बात है बेटा, लेकिन ज्यादा देर तक मत खेलना। याद है ना, तुम्हें होमवर्क भी करना है। फिर रात हो जाएगी और तुम्हें नींद आ जाएगी। ओके पापा। तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुमने मुझे फोन किया था, मुझसे कुछ बात करनी थी क्या? वो स्कूल वालों ने एक लेटर भेजा है। लेटर भेजा है? तो अपनी मॉम को क्यों नहीं दिया पढ़ने के लिए? लेटर आपके नाम से आया है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है उसमें? काफी लंबा लेटर है। वो कहते हैं कल से मैं स्कूल बस में नहीं बैठ पाऊंगा। क्या कहा? दोस्तों, मुझे तो लगता है लारा बोनीला के खिलाफ जो भी फैसला लिया गया है वो फैसला सरासर गलत है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ तो सोचो दोस्तों, वो एक मिनिस्टर है। इससे तो मैं भी सहमत हूँ। पाब्लो, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मिनिस्टर से पंगा लेना तुमने शुरू किया था क्योंकि तुम्हें मंत्री बनकर इस मुल्क की सरकार में शामिल होना था, लेकिन इसका खामियाजा तो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कम ऑन जेंटलमैन, हमारा भाई पाब्लो तो राजनीति में जाकर दिल से हमारे देश की भरपूर सेवा करना चाहता है। क्या ये नहीं हो सकता? चलो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लारा है तो हमारा दुश्मन ही। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन है। हम सब जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसका दुश्मन है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम तीनों ऐसे क्यों जता रहे हो जैसे तुम तीनों ने कुछ देखा ही नहीं। हम में से कोई भी किसी तरह का कोई दिखावा नहीं कर रहा है मारियाची। तो मेरे लगता कि अगर हम छुपेंगे तो हम सब भी इस अंधेरे कुएं में गिर पड़ेंगे, या फिर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत शरीफ हो। मेरी बात सुनो मारियाची, हम में से कोई भी खुद को शरीफ नहीं समझता और ना ही हम में से कोई पीठ दिखा के भाग रहा है। हाँ, और आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं जर्मन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल, हम सब लोग वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि वो छोटी मोटी हस्ती नहीं, इस देश का कानून मंत्री है।
पाब्लो, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो बेशक करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो सब्र कर लो। उसके एम्बेसडर बनने का इंतजार तो करो। हर मंत्री को एम्बेसडर बनाया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पेद्रो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। पाब्लो, इस आइडिया को भी ध्यान में रखना। मुझ पर मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया, एम्बेसडर ने नहीं। इसलिए अगर वो मरेगा तो मिनिस्टर रहते हुए। आराम से, आराम से, आराम से बच्चों, आराम से। बाय बाय, टेक केयर। तुम सुनो, गाड़ी साथ में ही रखना, ठीक है? यकीन नहीं होता हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है। ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है रॉड्रिगो। ये सब बकवास बातें हैं। किसकी सिक्योरिटी? हाँ, उन बच्चों की जिन्हें कोई खतरा ही नहीं है, जबकि मेरे बच्चे हर वक्त खतरे में रहते हैं। ऐसा भी मत कहो। मैं ये सब नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये तो साफ भेदभाव है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं है, और ये बेतुकी बात है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। खुद को दूसरों की जगह पर रख कर सोचो। हम भी किसी दूसरे की वजह से अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं, है ना? चलो चलते हैं। डोमिंगो, गाड़ी चलाओ। क्या बात, ये ऐसा ही है, हम इसे सुधार नहीं सकते। लेकिन स्टंट बढ़िया करता है। हाँ, लेकिन थोड़ा अनाड़ी है। लेकिन ये जितना कर लेता है ना, उसका आधा भी हम नहीं कर सकते। और कैसे हो चिली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ बढ़िया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इससे मिलो, ये है मेरा पार्टनर। अच्छा, ये तुम्हारा पार्टनर है? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? अच्छा चलो, तुम्हारी बाइक पार्क कर दो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पता चला है कि जज का नाम गोंजाला जुलुआगा है। वो मेडेलिन में रहता है। उम्र तकरीबन 50 साल है, शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। और ये भी पता चला है कि वो तुम्हारे और गोंजालो के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करने वाला है। और हाँ, और एक और बात है, वो एक्चुअली चल नहीं सकता है। उसे पोलियो हो गया था और वो बैसाखी के सहारे चलता है। गोंजालो क्या? जुलुआगा। यहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरा नहीं है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ चिली। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तुम जानते हो मेरे काम करने का तरीका क्या होता है चिली। हे सराफी, सराफी, मेरी बात सुनना जरा। ये लोग कौन है? ये चिली और ये मोल दोनों मेरे दोस्त हैं। तुम्हारा कुछ चोरी हुआ है या कोई और बात है? क्या कहते हो चिली? कैसा लगा ये? थोड़ा डरावना है। और कुछ? कौन है डरावना? इधर देख। हमसे तमीज से बात करो। रिलैक्स, टेक इट इजी। बोलो दोस्तों, क्या कहते हो? तो इस बेवकूफ से मिलवाने के लिए तो मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? चिली, ये मेरा सबसे अच्छा गनमैन है। इससे अच्छा तुम लोगों को कोई नहीं मिलने वाला। एक बात याद रखना कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह कर्नल, माफ करना, पता ही नहीं चला आप कब आए, मेरा ध्यान ही नहीं गया। देखिए मिनिस्टर साहब, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप जरूरत से ज्यादा अलर्ट रहें, परेशान रहें या डर कर रहें। हाँ, मैं जानता हूँ कर्नल, आप फिक्र ना करें। कुछ चाय कॉफी लेंगे? नो 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 थैंक्स। दरअसल मैंने कर्नल मुरियल पेराजा से बात की थी।
उनके मुताबिक आपकी जिंदगी खतरे में है। दरअसल पाब्लो, मारियाची और बाकी के ड्रग सप्लायर्स ने मेडेलिन में एक मीटिंग की है। और आपके हिसाब से अब मेरी जिंदगी खतरे में है? वो सब यहाँ बोगोता में इकट्ठे हो रहे हैं, आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कर्नल कि ये सब उस मिनिस्टर के साथ हो रहा है जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। इसीलिए आपकी सिक्योरिटी टाइट की जा रही है सर। हम उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते। क्या उल्टा जमाना आ गया है। पाब्लो एस्कोबार और उसके जैसे क्रिमिनल्स को डरना चाहिए, ना कि हम जैसे लोगों को। यस। ऑलराइट कर्नल, आपको और भी काफी काम होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। लगता है सन सिटी में ग्रेशियाला को पैसों की काफी तंगी आ गई थी, इसीलिए शायद वो कैलिफोर्निया चली गई। खैर जाने दो। मैं चाहता हूँ तुमसे सवाल पूछने से पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर लिया है। ग्रेशियाला जेल में ही मर जाएगी अगर वो उस क्यूबन से लड़ने का मौका ढूंढती रहेगी। तुम मेरी ये बात याद रखना। लेकिन तुम्हें ग्रेशियाला की फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, मैंने सब सेट कर लिया है। मायामी और बहामास में मेरे लोग बैठे हैं जो हमारा सारा माल बेच देंगे। तुम हमेशा से बहुत ही काबिल इंसान रहे हो पार्टनर। मुझे यही पसंद है, क्योंकि इस पॉलिटिकल फाइट से मैं तंग आ चुका हूँ। तुम्हें भी अपना दिमाग बिजनेस में लगाना चाहिए। हमें फिर से अपना ड्रग का धंधा करना चाहिए और उसकी पूरी देखरेख मैं कर लूंगा। सुनो फाबियो। हाँ बोलो। हमें कम से कम 10 नई लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी, लेकिन एंटियोकिया में। मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे जंगल में हमारा माल पकड़ा गया और सब जगह मेरी बेइज्जती हुई, वैसा ना हो। इसलिए अब हमें हर तरह की जंग का मुकाबला करने के लिए पहले से हर तैयारी करके रखनी होगी। क्या मतलब? कैसी जंग? देखो सुनो, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरीज तो अभी से तैयार है, और तो और 2 के ब्लूप्रिंट्स भी तैयार है। बस तुम्हारी परमिशन मिल जाए तो काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, रुको पाब्लो, 1 मिनट रुको। तुम किस जंग की बात कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मंत्री को मारने का जो प्लान बना रहे हो ये उसके बाद की तैयारी है? और तुम जैसी बात मत करो यार। नहीं पाब्लो पाब्लो पाब्लो, मेरी बात सुनो। देखो, किसी मंत्री को जान से मारना इतना आसान नहीं होता है। याद रखना, अगर हमने रॉड्रिगो लारा जैसी हस्ती को मारा ना, तो आधी से ज्यादा दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। जो मुझसे उलझेगा वो मरेगा। अगर आधी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो गई तो खुद को बचाने के लिए मैं बाकी बची आधी दुनिया को खरीद लूंगा। इस बात में कोई शक नहीं है। और जिस दिन भी ऐसा होगा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। और आज के बाद से तुम लोग अपना दिमाग चलाना बंद करो। मैं जैसा कहता हूं वैसा कर दो बस। चलो घबराओ मत। हाँ फाबियो तुम बताओ। देखो, ये देखो, ये एक रास्ता और ये एक रास्ता है।